हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शिल्पी दीक्षित। कैसे हैं आप सभी? स्टडी विद एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमारा टॉपिक था वर्णमाला, तो कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? वर्णमाला पढ़ा था। ठीक है, हमने वर्णमाला को सीखा था। वर्णमाला क्या है और वर्णमाला के प्रकार कितने हैं। जैसे मैंने बताया था स्वर और व्यंजन, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जस्ट 5 मिनट। ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर के भी भेद बताए थे, फिर व्यंजन के बहुत सारे भेद बताए थे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको पहली वाली जो क्लास है उसको देखना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा बच्चों, वर्णमाला क्लियर हो जाएगी। आज मैंने दूसरा टॉपिक उठाया है, वो आपका टॉपिक है संधि। संधि दो तरीके से लिखा जाता है। मैंने कहा बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों ही सही है, आपको जो सुटेबल लगे आप वो मान लीजिए। अब संधि मैं पढ़ाऊंगी आज, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कैसे संधि विच्छेद तो कर लेते हैं, लेकिन संधि को पहचानने में सबसे बड़ी समस्या आती है। एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। तो आज हम आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। यहां मैं लिख रही हूं, संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ संधि हमेशा किसकी होगी? दो शब्दों की या दो वर्णों की? संधि हमेशा हमेशा और हमेशा होगी आपकी दो वर्णों की। बेटा किसकी होगी? दो वर्णों की। ठीक है, कभी भी संधि आपकी दो शब्दों की नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ दो वर्णों की या दो अक्षरों की होगी। अगर शब्द आ जाएंगे तो फिर वो आपका समास में चला जाएगा। फिर संधि यानी कि दो वर्णों का मेल। अब संधि के प्रकार पे आ जाओ, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे। आप ये समझ लेना कि स्वर संधि की बात हो रही, जो आपको मैंने कल 11 स्वर बताए थे, ये इन 11 स्वरों पे, या ये संधि के जितने भेद है ना, वो सब इन 11 स्वरों पे चलेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजनों की बात होगी, जो आपके 33 व्यंजन थे। विसर्ग संधि में आपने विसर्ग जानते होंगे, इस पे सारी टॉपिक पे बात चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? ये भी आपके 5 प्रकार के हैं। पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपका गुण स्वर संधि, तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि, और चौथा आपका यड़ स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि। समस्या ये आती कि इन संधियों को पहचाने कैसे। ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पे अक्षर भी लिखे, लेटर लिखे, तुम ये कहोगे मैम ने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो उसको मैं समझाऊंगी एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको एक शब्द देती हूँ और ये बताती हूँ, पहले आप फाइंड आउट करो कि संधि कैसे ढूंढोगे, इसमें कौन सी संधि है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि में आप ये अक्षर याद कर लो, यानी कि आ ई उ रे। गुण में आपका गुण स्वर संधि में ए ओ अर आ जाएगा। वृद्धि स्वर संधि में आपका ए और अव आ जाएगा। यड़ स्वर संधि में आपका आ जाएगा या व र, और आदि में आपका क्या आ जाएगा? अय आव और अय आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम बात करें दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, हमें नहीं पता कि एक मैं शब्द ले रही हूँ। एक शब्द आपका हो गया देवालय, आप ये सिर्फ देखो, देवालय। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी संधि है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते, तो कहा जाता है कि इसमें संधि कौन सी है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करो इजी वे में। यानी कि देवालय का संधि विच्छेद हम करेंगे तो हमारा क्या संधि विच्छेद हुआ बेटा? देवधन आलय, देवधन आलय। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद हुआ। अब हमें हमेशा ये पता है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यानी कि एक शब्द ये बन गया, हमारे पास एक शब्द ये बन गया। हमें क्या करना, इस वाले शब्द का यानी कि आखिरी शब्द का वाह, ठीक है, और इधर का पहला अक्षर, यानी कि पहले वाले जो शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर लेना है। अब भाई वाह आखिरी अक्षर तो होगा नहीं इसका, क्योंकि वाह एक व्यंजन है, और व्यंजन आपको पता है कि हमेशा एक स्वर के साथ लगता है, आ स्वर लगा रहता है। तो यानी कि इसका आखिरी अक्षर क्या है? आ, यानी कि इसका आखिरी, यानी कि हमें दो शब्द कौन कौन से अक्षर मिल गए? पहला आ मिल गया और दूसरा यहाँ से क्या मिल गया? बड़ा आ। यानी कि अ और आ को मिला के हमारा क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? बड़ा आ आ गया। अब आप ये देखो, ये बड़ा आ इनमें से कहाँ पे है? बड़ा आ यहाँ पे है। ये आपकी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इजी तरीका है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाने वाली हूँ हर संधि का, और फिर आप एक एक करके उनको देखते जाइए, आप मैच करते जाइए। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा आपको दे दिया, एक यहाँ पे दिया आपको एक एक,
एक आपको दिया एक एक, एक एक, ठीक है। इस एक एक को क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या करना है आपको, इसको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। इस एक एक को मैंने तोड़ा, एक धन एक, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा एक धन एक क्या, यानी कि यहाँ पे क और यहाँ पे भी ए, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका आ जाएगा, और ये तो स्वर है ही, ठीक है। यानी कि आ और ए हमारा क्या बनता है, हमारा बड़ी ए बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, बड़ी ए बनता है। भाई जैसे ही बड़ी ए बनी तो देखो हमारी बड़ी ए कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो यानी कि कौन सा संधि होगी यहाँ पे, हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। यानी कि बड़ी ए की मात्रा आ गई, इससे की नहीं आ गई, तो ये हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। यड़ वाला थोड़ा सा देख लो, यड़ वाला बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो शब्द रहते हैं ना, इसमें जो क्या नाम, जो लेटर होते हैं उसमें बीच वाला जो अक्षर होता है वो सब में या बना हुआ था। मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल बता दे रही हूँ। आप जैसे देखो, एक इत्यादि हो गया, ठीक है। इत्यादि में देखो आ गया, या आ गया, या आ गया, न्यून हो गया, अत्यम हो गया। ये इस तरीके से जो वर्ड है ना, अत्यधिक हो गया, इसमें जिसमें आ शब्द आ रहे हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे इत्यादि हो गया, न्यून हो गया, ठीक है। इस तरीके के जितने भी या वाले आते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका यड़ स्वर संधि कहलाएगा। अब वृद्धि वाला ए और ओ, इसको भी इसी जैसे मैंने अभी बताया था, एक एक वाला करके बताया था। अयादि स्वर संधि का देख लो, इसमें भी अय आता है, आ आता, अव और आव, यानी कि वो दो लेटर को मिला के जब ये इस तरीके से वर्ड्स बनेंगे, ये वाले शब्द बनेंगे, तब आपका अयादि स्वर संधि होगा। एक बार फिर से इसको समझ लो, बहुत इजी वे में। आपको ये याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में क्या आता है, आ ई उ रे आता है। गुण स्वर संधि में ए ओ अर आता है। यानी कि जब दो वर्णों को मिलाएंगे और दो वर्णों को मिलने के बाद जब ये वाले अक्षर आपके आएंगे, ठीक है, इनसे आप सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसका ये याद रखना है, इसका ये और इसका ये, ठीक है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, बाकी आप क्लियर हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। यड़ स्वर संधि, अब मैं थोड़े से आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे एक मैंने दिया महर्षि, ठीक है। दूसरा मैंने दे दिया देवर्षि। अब क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमें इनका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। यानी कि महर्षि का क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका यानी कि इसका पहला अक्षर बड़ा आ गया, बड़े आ की मात्रा चढ़ी है तो यहाँ बड़ा आ गया। अब यहाँ क्या है, रेश ऋषि, तो रेश ऋषि का क्या आ जाएगा, यानी कि आर आ जाएगा। यानी कि आ और आर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि आर हो जाएगा। यानी कि महर्षि, तो वो जो रा होता है वो कहाँ उड़ जाता है, जो आगे वाला अक्षर होता है उस पे जाके। जैसे फिर हम ऐसे लिखेंगे महर्षि, ये रा है वो इधर आ जाएगा महर्षि, समझ में आ गया। तो अर आपका कहाँ आया, गुण स्वर संधि में। यानी कि महर्षि में कौन सी संधि हो गई, गुण संधि में। ऐसे ही देव में देखो, देव में क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि, यानी कि देव का इसका लास्ट वाला अक्षर, भाई देव को तोड़ेंगे, वा को तोड़ेंगे तो वा, धन आ जाएगा, यानी कि लास्ट वाला अक्षर वा, और इसका रेश ऋषि मतलब अर, यानी कि रेश ऋषि। आ और रेश ऋषि को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका अर बनेगा। यानी कि अर आ गया, ये अर आपका कहाँ, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे है। तो आपका इसमें देवर्षि में कौन सा हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से चीजें समझ में आई। अब मैं एक नेक्स्ट आपको अयादि का और बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। एक एक ये देखो, जैसे इसमें यड़ का एक अलग से थोड़ा सा और देख लो, ठीक है। इसमें हमने एक बोला मात्रानंद, मात्रानंद, ठीक है। इस मात्रानंद को क्या किया हमने, इसका संधि विच्छेद किया। इसका संधि विच्छेद हमने किया मात्रा धन आनंद। अब आप इसको देखो, इसका मात्रा का क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, इसका बड़ा आ जाएगा, ठीक है। बड़ा आ, इस तरीके से आपका क्या मिलेगा आके, मात्रा धनानंद आपका, यानी कि सॉरी रेश ऋषि है ये, हाँ ये रेश ऋषि है, ठीक है। यहाँ पे आ तो आपका रेश ऋषि इधर हुआ आके, ठीक है। तो आपका इधर बन जाएगा वा आके, ठीक है। इधर क्या बनेगा,
अब जैसे मैं यड़ स्वर संधि का एक एग्जांपल और लेती हूँ। इसमें देखो, जैसे मैंने बोला मात्रानन, ठीक है, मात्रानन। अब मात्रानन में आप लिखोगे कैसे, मात्र धन आनंद। देखो बेटा, यहाँ पे तापे नीचे र उड़ा हुआ है, रेश ऋषि है, तो आपका रेश ऋषि इधर हो जाएगा, प्लस आपका बड़ा आ, यानी कि र और आ बड़ा बन के आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे र हो रहा है, ठीक है। तो आपका र हो रहा है, तो र आपका कहाँ आ रहा है, यड़ स्वर संधि में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक एग्जाम्पल मैं अयादि स्वर संधि के बता रही। अयादि स्वर संधि के ज्यादातर आपके 3-3 वाले हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा नयन, पावन, पावक। ये ज्यादातर जो लेटर है या तो बड़े अक्षर डंडा होगा या फिर 3 लेटर वाले बिना मात्रा वाले अक्षर आते, बस ये पहचान है। यानी कि फिर से एक बार सुन लो जल्दी से। यानी कि संधि क्या होता है, जोड़ना, यानी कि 2 वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है, ठीक है। और संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5। कौन कौन से आपके, सबसे पहले आपका आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि का क्या हो जाएगा, आ ई उ रे हो जाएगा, ये वर्ड याद रखना। गुण स्वर संधि का ए ओ अर हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि का ए ओ अ हो जाएगा, यड़ स्वर संधि का य व र हो जाएगा, अयादि स्वर संधि का अय आय अव आव। ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना सिर्फ और सिर्फ। अब व्यंजन संधि का बताऊं भाई, स्वर संधि में एक चीज याद रखना, स्वर संधि में हमेशा स्वर से स्वर का मिलन होगा। स्वर संधि में हमेशा किसका मिलन होगा, स्वर का स्वर से, ठीक है। व्यंजन संधि की बात करूं तो व्यंजन में स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं और व्यंजन और व्यंजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी, इसको आप इजीली पहचान सकते हो व्यंजन संधि कहाँ होती है। विसर्ग संधि की बात करूं, कोई भी चीज है उसमें लास्ट में विसर्ग आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया निष्कर्म, एक एग्जांपल मैं इसका लेती हूँ, व्यंजन संधि का, सॉरी विसर्ग का लेना है ना, निश्चय। जैसे निश्चय लिया, इसके रूल्स बहुत सारे हैं, तो निश्चय का क्या हो जाएगा, निधन चर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे विसर्ग आ गया, इसका मतलब विसर्ग संधि ही होगी, आप इसको ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे बीच में शीटी वाला सा या फिर षटकोण वाला सा, ये आधे अक्षर आ जाए ना, तो वहां पे ज्यादातर विसर्ग संधि ही होती है। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मिलो या फिर स्वर का व्यंजन हो। अगर पीछे वाला एक भी व्यंजन आ गया, जैसे यहाँ पे अभी आपका स्वर से आ का आ हो रहा था तो आपका आ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे व्यंजन हो गया, कोई भी व्यंजन लेटर आ गया, तो वहां पे स्वर संधि नहीं होगी, तो वहां कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। कल मैं मिलूंगी आपको एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, नमस्कार बच्चों, थैंक यू, ध्यान रखो अपना, खुश रहो।